दिमाग आत्मा की दुनिया है। ध्यान से सुनना, लोग जो सोचते हैं वही बनते हैं। अगर कोई बीमार है और वो सोचे कि मैं बीमारी में मर जाऊंगा तो वो मर जाएगा बीमारी में, चाहे कितना भी बड़े अस्पताल में दवाई कराने जाए, चाहे कितने भी खुदा के बड़े दास से प्रार्थना करवाए, अगर वो सोचेगा मैं मर जाऊंगा तो मर ही जाएगा, तो उसे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि वो आत्मा की दुनिया में गलत काम कर रहा है। लेकिन किसी को कैंसर भी हो, बोलेगा मैं परमेश्वर में विश्वास रखता हूं, मैं कैंसर को हराऊंगा, कैंसर को मार डालूंगा, कैंसर मुझे नहीं मारेगा। उसके दिमाग में उसने ये सोचने लगा तो उसके प्रार्थना के उत्तर आएंगे। सुन रहे हैं कि नहीं? आंखों को बंद करे, बोले परमेश्वर मुझे सिखाएं कि मैं अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करूं। अपने दिमाग को मैं आपके लहू में छुपाता हूं यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। ध्यान से सुने, सुन रहे हैं कि नहीं? वचन में लिखा है यीशु मसीह को आंखों को खोल लें आमीन होने के बाद। जितने लोग नए आए हैं तो आसपास देखा आंख बंद करके आमीन के बाद भी उठा दाखन। देखो आज लोग कम क्यों आए हैं? मुझे लगा आज जब मैं निकला कमरे से तो देखा धूप निकली है, तो मैं कहा आज तो लोग ज्यादा आएंगे, ठंडी में भी आते हैं तो धूप में और आएंगे। पता चला वो नहा रहे हैं घर में, 2 महीने में एक बार नहाते हैं, धूप निकली बस आज के जाए, आज नहा लाल कपड़ा बड़ा धोला। उन्हें नहीं पता कि आज क्या सिखाने वाले हम। यीशु मसीह को जब कष्ट में से होके जाना था, उनको लोग ये बताते हैं कि उनके कोड़े के चोट से हम चंगाई पाते हैं। हाँ, उन्होंने कोड़े की चोट खाई अपने पीठ पे तो हमें चंगाई मिली। उन्होंने लहू बहाया तो हमारे पाप को उन्होंने शुद्ध किया, हमारे पाप को धो दिया। लेकिन एक बात भूल जाते हैं, वचन में लिखा कांटे का मुकुट बनाया, कांटे की मुकुट बना के सर पे रख के उनको सर पे उसको धसा देते अंदर उनके दिमाग में, और यीशु मसीह को ऐसे ही चलाते हैं बेइज्जत करके। जो उसके सर पे कांटे का मुकुट उसने पहना ना, वो हमारे दिमाग को जीवित करने के लिए, जो मर गया है। दिमाग में बहुत ज्यादा नस होते हैं, पाप के खातिर सब मर गए हैं। पहले देखो आत्मा की दुनिया में ना, आत्मा की दुनिया में परमेश्वर आपको हवा से भी तेज ले जाएगा। आप यहाँ पर हो, प्रार्थना कर रहे हो, आत्मा की दुनिया में आपके भविष्य वो दिखाना चाहेगा तो आपको 1 सेकंड में ले जाएगा वहां पर। आत्मा की दुनिया इतनी स्पीड है करके जाता है, वहां पे भविष्य में खड़े हो, तुम देख रहे हो अपने भविष्य। आत्मा की दुनिया स्पीड होता है, बहुत फास्ट चलता है। और पहले लोग फास्ट थे, पहले जिसको परमेश्वर ने बनाया ना वो बहुत फास्ट थे आत्मा में। ये पाप के कारण जब उन्होंने फल खाई तो पाप बढ़ता गया तो दिमाग मरते जा रहा है। दिमाग मरना मतलब पागलपन नहीं कह रहा मैं, डिप्रेशन नहीं कह रहा। दिमाग मरना मतलब इसकी सामर्थ्य कम हो गई है। दिमाग में इतना सामर्थ्य है, यीशु मसीह ने कहा मेरे लोग मनुष्य जाति जो सोचेंगे वही बनेंगे। अगर सोचते गए कि मेरे तो बच्चा नहीं होगा, मर जाऊंगा, बच्चे नहीं होंगे तुम्हारे, तुम मर जाओगे बिना बच्चे के। लेकिन अगर तुम सोचे कि मैं यीशु मसीह के पास आया हूं, वो मेरे बेइज्जती को इज्जत में बदलेगा, वो मुझे बच्चा देगा, सोचते गए तो बरकत मिलेगा, बच्चा भी मिलेगा तुम्हें। दिमाग में सामर्थ्य है, मेरे साथ बोले दिमाग में सामर्थ्य है। अब सुने, आप जो सोचते हो वही बनते हो। उसका मतलब आपको ध्यान देना कि आप क्या सोच रहे हो। अगर गलत सोच आई तो बोलना है ये मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में, तो यहाँ पे जोर डालना है अच्छा सोचने के लिए। अगर कोई नाटा है, जीवन भर सोचे मैं नाटा हूं, कुछ नहीं कर पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो सोचे मैं जैसा भी हूं परमेश्वर ने मुझे बनाया है और उसने मुझे एक मकसद के साथ बनाया है, जो वो मेरे लिए करना चाहता है वो करेगा, तो उसके जीवन में बरकत आएंगे। कोई मोटा है तो लड़की अगर मोटी हो जाए तो मैं मोटी हूँ, घर से नहीं बाहर निकलते। और कितने मोटी लोग करोड़पति हैं बिजनेस करके। कोई बोलता मैं काला हूं, कोई बोलता मैं पतला हूं, कोई बोलता मैं मोटा हूं, कोई बोलता मैं नाटा हूं, कोई बोलता मैं उतना अच्छे से बोल नहीं पाता। अगर आप अपने दिमाग अपने कमजोरी में डालो तो तुम कमजोर ही बनोगे। सुन रहे हैं? अगर एक बहन थी, ध्यान से सुना, वो शायद अमेरिका की थी, अभी नहीं है वो, स्वर्ग है, वो मर गई। तो
बहुत आत्मिक, यीशु मसीह को बहुत प्रेम करने वाली, लेकिन आंख का बीमारी उसको और साफ से दिखता नहीं था उसे। सुन रहे हैं? क्योंकि वो देख नहीं पाती थी, प्रार्थना करते करते थक गई, हैरान हो गई कि मैं अच्छे से देख नहीं पा रही, लोग चंगाई पाते हैं, मैं नहीं पा रहा चंगाई। तो बाद में चर्च जाना भी छोड़ दिया, सब चीज छोड़ दिया। लेकिन उसको लोग समझाने गए कि बोले ये तेरे आत्मा तो परमेश्वर स्वर्ग ले जाएगा ना, अपने आंख में, अपने कमजोरी में अपना दिमाग मत डाल, तेरे शक्ति में दिमाग डाल, तू क्या कर सकती है उसके ऊपर ध्यान दे। वो लड़की बहुत अच्छे से गीत गाती थी, भजन गाती थी। उसने गीत लिखे हैं क्रिश्चियन गाने शादी के ऊपर। उसके टाइम पे जब भी क्रिश्चियन शादी होती थी, हजारों लाखों के भीड़ में अमेरिका में, उसके गाने गाए जाते थे। तो मैं सोच रहा था एक दिन बैठ के, अगर वो लड़की हमेशा सोचती रहती कि मुझे उतने अच्छे से नहीं दिखाई देता, लोग चमत्कार पा रहे हैं, मैं नहीं चमत्कार पा रहा हूँ, हमेशा अपने कमजोरी में अपना दिमाग लगाए रहती, तो ना उतना गाना गा पाती, ना फेमस होती, ना परमेश्वर ना उनको उतना ऊंचा करता। कितने लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? आपको परमेश्वर बुद्धि देना चाहता है और उस बुद्धि को इस्तेमाल करके आप सोचोगे क्या सोचना है। समझ रहे हैं? जब मैं कुछ चीज में बताऊंगा, नहीं तो आप नहीं विश्वास करोगे, कुछ चीज दिखाना पड़ता है। अगर मैं बोलूंगा हंसोगे आप, तो इसीलिए वो नहीं कहूंगा। लेकिन मैं इतना ही कहता हूं छोटा सा, कि जब मैं परमेश्वर में आया, जब उसको विश्वास करने लगा, प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, उसके करीब जाने लगा, तो मैं क्या क्या सोचता था पता है? और उनमें से कितने चीज पूरे हो गए हैं। मैं सोचता था कि भाई मैं कभी बीमार, एक दिन टाइम आएगा मैं कभी भी बीमार नहीं पड़ूंगा, और उस वक्त बहुत बीमार रहता था मैं। और मैं सोचता था एक दिन टाइम आएगा मैं कभी नहीं बीमार पड़ूंगा। घर में साइकिल नहीं होती थी, और मैं सोचता था मैं गाड़ी खरीदूंगा। उस टाइम घर नहीं था, दूसरे घर में मामा के यहाँ रहते थे। सोचता था एक दिन घर होगा मेरा, बहुत अच्छा घर होगा। मैं आपको वो सब बता रहा हूँ जो पूरे हो गए हैं, और भी कुछ है मैं बताऊंगा, आप बोलोगे क्या ये पागल हो गया ये। समझ रहे हैं? मैं हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता हूँ एक दिन। समझ रहे हैं? मुझे थकान लगती है, मैं 6-6 घंटा 8-8 घंटा प्रार्थना करता हूँ, फिर निकलता हूँ कपिल वस्तु से यहाँ से वहाँ। काठमांडू, यीशु मसीह ने बोला कि काठमांडू तुझे, उसने कहा काठमांडू के लिए कुछ ज्यादा कर, ऐसे कहा। शुक्रवार को ना यहाँ पर क्रिसमस जिस दिन मना रहे थे उसके एक दिन पहले उसने कहा काठमांडू के लिए कुछ ज्यादा कर, ऐसे उसकी आवाज आई। तो मैं कहा कुछ ज्यादा करूंगा, ज्यादा करते करते मैं खत्म हो जाऊँ, इधर भाग दो। एक दिन मैं हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता हूँ, अब खरीदेंगे हम। मैं जितने जवान लोग यहाँ पर बैठे हैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सामर्थ आपके दिमाग में है ना, शैतान कितनी भी बुराई डाले, आप अच्छाई की ओर अपने दिमाग को डालो, शैतान को हरा दोगे तुम। अगर पाप हो गई और शैतान बोलेगा तू उठ नहीं पाएगा इस पाप से, तू मर जाएगा इसी पाप में, अपने दिमाग को बोलो कि इससे लड़। आपका दिमाग लड़ना शुरू करेगा। आपका दिमाग बोलेगा नहीं ये पाप को मैं हराऊंगा, आने वाले दिन में मैं पाप नहीं कर रहा। अपने दिमाग को अच्छे से इस्तेमाल करें। कितने लोग मेरे साथ हैं आज, सुन रहे हैं कि नहीं? अपने दिमाग को अच्छे देखो, आने वाले दिनों में, अभी नहीं, टाइम आएगा, परमेश्वर इतनी सामर्थ देगा। मैं अपने घर पे बैठ के मैंने सोचा ये, और ये पूरा होगा। आने वाले टाइम में जब लोग मर जाएंगे ना, वो मरने के बाद जो उनकी कोई दफनाता है तो कोई जलाते हैं, वो करने से पहले वो हमसे मिलेंगे, बोलेंगे एक बार छू दीजिए, क्या पता उठ जाए। और कितने लोग उठ जाएंगे, कितने नहीं उठेंगे। जितने उठ गए, जितने नहीं उठे बोलेंगे जाओ, जब दफनाना है दफनाओ, जलाना है जलाओ। ये सामर्थ्य होगी आने वाले दिन में हमारे पास। मैं यही सब सोचते हुए मैं क्या सोचता हूँ कि कैसे यीशु मसीह के बहुत करीब जाएं, कैसे सामर्थ पाएं, कैसे रोग से दूर रहें, कैसे अमीर बने। हमेशा यही सोचता हूँ और इसी में जोर डालता हूँ, क्योंकि ये मेरी जरूरत है। अब आपकी जरूरत, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आप सोचोगे कि मुझे बच्चा मिलेगा,
यीशु मसीह को मैं जानता हूँ, मुझे वो देगा बच्चा। आप सोचते जाओगे, दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन आप अपना दिमाग उसी पे लगाओगे। वचन में लिखा, लोग वही बनेंगे जो वो सोचते हैं। लोग वही बनेंगे जो वो सोचते हैं। अगर आप घर बैठ गए कि मैं काला हूँ, काले लोग भी तो आजकल तो ज्यादा धनी तो काले लोग हैं, अफ्रीका से आते हैं, बहुत अमीर अमीर, तो क्या हो गया काला है तो। और ज्यादातर अच्छी लड़कियां काले को ही मिल रहा है। हाँ, ऐसे देखे जाते हो, गोरे वाले को नहीं देखते आजकल। इसीलिए मैं भी धूप में रहता हूँ ज्यादातर आजकल। बाइबल पढ़ूँ तो घाम में धूप में निकल के पढ़ता हूँ कि आजकल अच्छी अच्छी लड़कियां तो काले लोग ले जा रहे हैं। हाँ, किसी को भी देख लो, बॉलीवुड में देख लो, उधर जो यूएस के लोग हैं वो सांवले लोग, काले लोग बहुत पसंद करते हैं। वो गोरा लोग उनको नहीं पसंद आता आजकल। खुद गोरे हैं लेकिन सांवले शादी करना चाहते हो। अगर दिमाग में सोचने लगो कि यार मैं कमजोर हूँ, मेरा हाइट छोटा है, या तो मैं ज्यादा लंबा हूँ, या तो मैं ज्यादा मोटा हूँ, ज्यादा पतला हूँ, मेरा तो मैं बोलता हूँ तो जुबान मेरे लड़खड़ाते हैं, कुछ भी आप सोचो आप वही बनोगे। अपने कमजोरी के देखो, मैं बहुत कमजोर था, बहुत, मैं आपको नहीं बता सकता, समझ रहे हैं। पढ़ाई में भी कमजोर था, लेकिन दिमाग मेरी लगी रहती थी कि मैं जीतूंगा, सबको जीतूंगा। सुन रहे हैं कि नहीं? अपने दिमाग में काम करो। जितने लोग बीमार आए हो, अपने दिमाग में डालो कि मैं चंगाई को पाऊंगा, वो मुझे चंगाई देगा, मैं छुटकारा पाऊंगा। जिसके शादी नहीं हो रहे हैं, आप सोचो दिमाग में कि मेरी शादी होंगे, शादी होंगे। बच्चे जिसके नहीं हो रहे हैं, वो सोचो कि मेरे बच्चे होंगे। दिमाग का सामर्थ्य सुनने में कितना आसान लग रहा है, मुश्किल है लेकिन ये, और ये दुनिया है, आत्मा की दुनिया। दिमाग में जो चल रहा है, देखो शैतान को मैं आपको बताऊं, शैतान करता क्या है। शैतान के पास जो सामर्थ्य है करके फूकता है, जब वो फूके तो आपके दिमाग में वो बातें डालेगा। आपके दिमाग में चलने वाली 90% मेरे हिसाब से, जितना मैंने शैतान को जाना है, 90% बातें आपके दिमाग में जो आता है शैतान से आता है। आप में से खुद से जो आता है वो 10% आता होगा। भले आप प्रार्थना में घुटने लगा के बैठे हो, परमेश्वर दया कर, ये करो, अगर आपके दिमाग में करके फूकेगा वो, आपके दिमाग में बातें आएंगी कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो अच्छे से देख नहीं पाता, मैं तो यहाँ पे पत्थरी है, मेरे तो ये है, मेरे तो वो है। वो जो शैतान ने दिमाग में आपके डाले है ना, उससे लड़ना शुरू करो, उसको जीत जाओ, फिर एक भी लड़ाई नहीं हारोगे आप। सुन रहे हैं? दिमाग में धुआं की तरह होता है, धुआं जानते हैं ना, धुआं जैसे धुआं निकलता है ना, ऐसे धुआं की तरह वो दिमाग में जाते हैं और लोगों को पता नहीं। शैतान इतना शक्तिशाली है और इतना चालाक है, वो आपको कुछ चीज सोचने पे मजबूर करा रहा है और आपको पता भी नहीं कि आप सोच रहे हो कि वो सोच रहा है। करेगा, धुआं निकलेगा, आपके दिमाग में जाएगा और दिमाग आपका बोलेगा कि भाई तू तो पापी है, तू पाप से छुटकारा नहीं पा सकता, तू तो नाटा है, तू तो मोटा है, तू तो काला है, तू तो बीमार है, तेरे बच्चे नहीं होते, तू तो गरीब भी नहीं मरेगा। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब वो शैतान डाले तो आप उससे लड़ो। आंखों को बंद करें, चलो मेरे साथ एक मन हो जाए, बोले परमेश्वर मुझ पर दया करें यीशु के नाम से। शैतान जो भी मेरे दिमाग में डालता है, उसे हराने के लिए आपका अनुग्रह मुझे चाहिए। मुझे अनुग्रह दे कि मैं वो सोचूं जो आप सोचते हैं मेरे लिए, जो आपने योजनाएं बनाए हैं, मैं उसके ओर ध्यान दूं, मैं उसको सोचूं जो आप मुझे सोचाना चाहते हैं, आत्मा में मैं वो देखूं जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं, यीशु के नाम से। सब कहें आमीन। अब सुनो, थोड़ा सा कहूंगा मैं, उसके बाद प्रार्थना करेंगे, ठीक है ना? देखो अभी मैं वचन भी बोल रहा हूँ, तो मैं ऐसे वचन बोलते बोलते भी रोगी को ठीक कर सकता हूँ, भूत भगा सकता हूँ, ऐसे वचन बोलते बोलते भी। और मैं एक बार भी रोग का नाम ना लूं, एक बार भी भूत का नाम ना लूं, तब भी मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग के शक्ति को खोल रखा है कुछ लेवल तक, और भी खोलना है। समझ रहे हैं? हमारे शरीर का सबसे ताकतवर हिस्सा दिमाग है, सबसे सामर्थ्य दिमाग। और शैतान सबसे कम ध्यान शैतान चाहता कि वो अपना ध्यान ना लगाए दिमाग की ओर। शैतान की ये योजना है
कि लोग अपने दिमाग की ओर ध्यान ना लगाएं, लेकिन वो जानता है कि सबसे ताकतवर दिमाग है हमारा। अगर शैतान आपके दिमाग में बैठ जाए तो ज्यादातर जंग लड़ाई वो जीत सकता है। इसीलिए वो दिमाग में लड़ाई नहीं देना चाहता आपको, वो शांति से बैठा रहता है बिना कुछ कहे। समझ रहे हैं? देखो, मेरी पेट की बीमारी थी, लगभग 5 साल 6 साल चली। जानते हैं 5-6 साल क्या होता है? मैं हर रोज प्रार्थना करता था, बाइबल पढ़ता था, आराधना करता था, कोशिश करता था अपने ओर से जो भी हो सकता है। लेकिन अगर लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं जी इतना सामर्थ्य कैसे, इतनी शक्ति कैसी है? मैं कहता हूँ अभी ये तो कम देख रहे हो, आने वाले दिन में और देखोगे तुम। और क्यों परमेश्वर मुझे सामर्थ्य और शक्ति से विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं? क्योंकि वो जानता है कि जब मेरे पेट में बीमारी आई, देखो कितने के पेट में बीमारी आती है, उस बीमारी को वो दिमाग में जाने देते हैं। बीमारी जब तक आपके पेट तक है आप उसे हरा सकते हो, लेकिन इसको अपने दिमाग में डाल दिया कि वो मेरे पेट का बीमारी है, ये क्या होगा, वो क्या होगा, ये क्या। हाथ में बीमारी है आपकी, हाथ तक सीमित रखो उसे। हाथ में बीमारी है, उसके दिमाग में ले आते हैं, हाथ में मेरा ये है, हाथ में मेरा वो है, ये करता हूं तो ये होता है, ये करता हूं तो वो करता है। 5-6 साल तक मैंने अपनी बीमारी कोशिश करता था दिमाग में आने की। मेरा दिमाग को पेट खींचता था कि मेरे बारे में सोच, मेरे बारे में सोच कि तू कितना टॉयलेट जाता है, कितना पेशाब करता है, पचता क्यों नहीं, दर्द क्यों होता है, दवाई क्यों नहीं काम कर रहे हैं। लेकिन मैं बाइबल पढ़ते रहता था, प्रार्थना करते रहता था, मैं कोशिश करता था कि पेट का बीमारी दिमाग में आने ना दूं, और मैं सोचता था कि मैं ठीक होऊंगा और एक दिन टाइम आएगा जब मैं कभी बीमार नहीं पड़ूंगा। और आज मैं उस टाइम में जी रहा हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं, हर एक बीमारी जो आपका है उसे दिमाग में जाने ना दो। शैतान यही चाहता है। कितने लोग गरीब होते हैं लेकिन अमीर होते हैं दिमाग में। जो दिमाग में अमीर हो गए वो अमीर ही पाएगा एक दिन जरूर। लेकिन कितने लोग दिमाग में गरीब होते हैं कि मेरे पापा कुछ नहीं कर पाए, मेरे अंकल कुछ नहीं कर पाए, मेरे दादा कुछ नहीं कर पाए, मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, गरीबी ही मरूंगा, वो मरेगा, गरीबी ही मरेगा। वो गरीबी घर में है, ठीक है, दिमाग में अमीर बनो, उसे हराओगे तुम। दिमाग तुम्हारा सबसे शक्तिशाली हिस्सा है, सुन ले ध्यान से। और शैतान हमेशा आपके दिमाग में कुछ ना कुछ डालता है और ये बताता है कि ये तू सोच रहा है, आप नहीं सोच रहे हो। ज्यादातर शैतान आपके अंदर विचार को डालता है और उस विचार में आप खोए रहते हो। सुन रहे मेरी बात को कि नहीं? लड़ाई जीतो दिमाग का लड़ाई कैसे जीतते हैं? अनुग्रह मांगना है, प्रार्थना करते हुए अच्छी चीज सोचना है। मैं जानता हूं ये हुआ होगा आपके, ये वाला तो थोड़ा आसान दुनिया है, ये होनी चाहिए सबके जीवन में। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो आंखों के बंद करके प्रार्थना कर रहे हो, झूमते हुए, नाचते हुए, गुनगुनाते हुए भजन गा रहे हो घर में अकेले, और चाहे 1 घंटा के लिए चाहे 10 मिनट के लिए प्रार्थना कर रहे हो, आप प्रार्थना करते करते आपके सोच आते हैं और वो सोच विचार में आप अपने आप को खुश देख रहे हो, भविष्य में आप अपने आप को चंगा देख रहे हो, रोग से आजाद। आप अपने आप को देख रहे हो कि आपको परमेश्वर ने ऊंचा किया है। नहीं आते क्या ऐसा? आते हैं। वो पवित्र आत्मा से है, वो आपको सोचने के लिए सिखा रहा है कि इस तरह का सोच। दर्शन नहीं कह रहा हूं मैं, दर्शन का दुनिया नहीं है वो, लेकिन वो दर्शन ना होने के कारण भी वो शक्तिशाली है। जितने लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और उनके दिमाग में सोच आने लगी और सोच में वो देख रहे हैं भविष्य में कि उनको परमेश्वर ने ऊंचा किया है, खुद का घर है, बीमारी से आजाद हैं, खुश रहे। वो जो सोच आई ना, परमेश्वर आपको बता रहा है कि इस तरह का सोच, जो सोचेगा वही बनेगा। दर्शन का दुनिया नहीं है वो, लेकिन वो आत्मा का दुनिया है। उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा दर्शन वाला क्या होता है। कितने लोग सुन रहे हैं? जितने लोग दिमाग में शैतान को बैठने देंगे वो बैठेगा, अंडा करेगा, अंडा बच्चा सब कही देंगे, सेवे लागी एक बार, और इधर बच्चा करिए और इधर अंडा करिए और ऐसे रहा जीवन भर। दिमाग में उसको बैठना मत दो। अगर वो हाथ में आया है, हाथ में बीमारी की उसने आपको, उसे दिमाग में आने मत दो, वो हाथ से ही निकलेगा। लेकिन हाथ वाली बीमारी दिमाग में आ गई, पेट वाली बीमारी दिमाग में आ गई। मेरे कमर में बीमारी थी, जब मेरी पेट की बीमारी ठीक हुई, ठीक है,
5.5-6 साल बाद तो कमर का बीमार हो गया। और जो बूढ़े लोग बेल्ट लगाते हैं ना, वो वाला बेल्ट लगाता था, इतना चौड़ा होता था, यहाँ अंदर से, बाहर से कोट वोट लगा के ऐसे ही घूमता था, प्रचार करने जाता था, चमत्कार होते थे। अगर मैं घर बैठ जाता कि मैं नहीं जा रहा प्रचार करने, मैं नहीं जाऊंगा प्रचार करने, ना प्रार्थना करूंगा, मैं खुद नहीं ठीक हो रहा, मुझसे होता नहीं था वो, मेरे सोच में नहीं आते थे कि मैं नहीं निकलूंगा, मेरी सोच में नहीं आते थे कि मैं नहीं जाऊंगा प्रार्थना करने, क्योंकि खुद बीमार हूं ना। वो मेरी परीक्षा ले रहा था, जांच कर रहा था, बेल्ट मैंने लगाए थे, मैं ऐसे झुक के प्रार्थना करता था तो बेल्ट ऐसे निकलते थे, ऐसे कोनी इधर से निकलता ना ऐसे। वो वीडियो है मेरे पास, फोटो भी है। जब और भी ऊंचा करेगा परमेश्वर फिर दिखाएंगे लोगों को, बोलेंगे सामर्थ्य ऐसे नहीं आती। ऐसे लंगड़े को हाथ रख के प्रार्थना करता था, वो व्हील चेयर में बैठा हुआ लंगड़ा बूढ़ा ऐसे, या तो इधर से मेरे बेल्ट ऐसे निकलते थे। वो खड़ा होकर चलने लगा और मेरे कमर में अभी भी दर्द है, बेल्ट लगाए रखा मैंने। ये कमर की बीमारी मैंने दिमाग में आने नहीं दी। आज बीमारी नहीं होता मैं। जब मौसम बदलते हैं ना, तो ये तो मौसम बदलते वक्त तो बीमार होना नेचुरल है, मौसम बदल रहे हैं तो बीमारी होना स्वाभाविक है, नेचुरल। मैं मौसम बदलते हुए भी बीमार नहीं होता। और मैं सोचता हूँ अब तो सर्दी जुकाम आ जाएंगे, देखो क्या पता आ जाएंगे क्योंकि मौसम बदल रहा है, वो भी नहीं आते। और एक टाइम था मुझे लगता था मैं घर में बीमार का, बीमारी का दुकान। दिमाग को सुरक्षा दो, संभाल के रखो इसे। शैतान जो भी बात कर रहा है आपसे, उसका ना सुनो, उसे खुद का सुनाओ तुम। शैतान बोलेगा तू बीमार है, आप बोलो तो बीमार हूं, लेकिन देख आने वाले दिन में मैं देख रहा हूं मैं तो बीमारी नहीं हूं आने वाले दिन में। शैतान बोलेगा तू पापी है, आप बोलोगे मुझे परमेश्वर अनुग्रह दे रहे हैं, मैं उठूंगा पाप से। शैतान बोलेगा तू गरीब है, तू नाटा है, मोटा है, काला है, तेरा ये तेरा वो। ना सुनो उसको सुनाओ आप अपने दिमाग से। देखो जब मैं पीके फिल्म देख रहा था, मैं हंस रहा था अकेले बैठ के, मुझे नहीं पता डायरेक्टर कौन है, कैसे बनाया। पीके बोलता है कि हमारी दुनिया में ना दिमाग से बतियाते हैं। जब आप आत्मा में जियो, स्वर्गदूत आपसे बात करने आएगा तो करके नहीं बोलेगा, वो बोलेगा लेकिन मुंह नहीं चलेंगे इसके, वो दिमाग से बोलता है। और आप सुनोगे दिमाग से, आपका दिमाग और उसका दिमाग, आपका आत्मा और उसका आत्मा कनेक्ट होता है, बिना मुंह चले आवाज निकलते हैं। तो वो जो फिल्म उसके तुक्के ने बना दी ना, तुक्के से झुक के कैसे भी बनाया, वो उसमें ठीक है। आत्मा की दुनिया में मुंह से नहीं बात करते, दिमाग से करते हैं। इसलिए शैतान अगर कोई बोले, देखो मैं यहाँ पर आपको प्रार्थना करवाता हूँ, यीशु के नाम से शैतान निकल, हमारे पेट से निकल, हमारे यहाँ से निकल, हमारे वहां से निकल। और मैं बोलता हूँ एक मन होके आत्मा में बोलो, उसका मतलब समझ रहे हैं आप? जो बोल रहे हैं वो दिमाग में भी होना चाहिए। मुंह से निकल निकल बोल रहे हो, दिमाग में बैठल हुआ शैतान, बैठल मुआ दे, ऐसे नहीं काम चलेगा। समझ रहे हैं? जितना भी जोर से चिल्लाओ, चमत्कार नहीं प्रकट होते अगर दिमाग में नहीं काम किया आपने। तो आपका दिमाग और प्रार्थना एक होना चाहिए। दिमाग के सामर्थ आप मुंह से बोलकर प्रकट करोगे, लेकिन दिमाग में सामर्थ ही नहीं, गोबर भरा है यहाँ पर कि पाप में ही मरेंगे, गरीबी में मुरेंगे, रोग में ही मरेंगे। और मैं सिखा रहा हूँ आपको कि गरीबी का आत्मा निकल, जादू टोना का आत्मा निकल। आप बोल रहे हो लेकिन दिमाग में मर जाओ वहां दिखा मर। ऐसे शैतान भी ऐसे हंसेगा, देखेगा ना आपको ऐसे करके, बोलेगा हाँ ठीक क्या कर था यार, क्या करत बाटी नहीं दिमागों में हमने बैठे बाटी मुँह का। शैतान आपके चिल्लाने से नहीं डरता अगर सोचे नहीं है आपने अच्छे से। तो मैं यहाँ पर जब होता हूँ, मैं दिमाग में सोचता हूँ कि कोई शैतान मेरे सामने नहीं टिकेंगे, बोलता हूँ यीशु के नाम से निकल, और निकलते हैं। और मैं सोचूंगा ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन बोल देते हैं, नाचेगा शैतान। कितने लोग मेरे साथ हैं आज? ये मैं सामर्थ्य की बात बता रहा हूं आपको, ये आत्मा की दुनिया है। आप दिमाग में अच्छा सोचो, दिमाग को ना ताजा रखो, दिमाग में काम करो, सर्विसिंग कराओ इसकी टाइम टाइम पे, मोबाइल वोबाइल डराओ कुछ, दिमाग में काम करें और बहुत अमीर बन जाएं। मैं आपको बताऊं,
एक दिन यीशु मसीह मुझे बोलते हैं, जब मैं हैरान हो गया तो आप भी हैरान हो जाएंगे। एक दिन यीशु मसीह मुझे बोलते हैं, मैंने दुनिया बनाई। हालेलुया। और जो मेरे बच्चे हैं वो भी दुनिया बना सकते हैं। और उसने कहा जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ग्रहण किया है, बपतिस्मा लिया है, वो मेरे संतान है, वो भी अपनी दुनिया बना सकते हैं। और उसने कहा सोच कर तुम अपना भविष्य बना। उसने कहा मैंने दुनिया बनाई है और मेरे बच्चे की भी सामर्थ्य मैंने दे रखे है, वो भी दुनिया बना सकते हैं अपने लिए। उसने कहा सोच कर अपने भविष्य बना। सुन रहे हैं? अगर मैंने सोचा है कि आने वाले दिनों में मैं लाखों करोड़ों लोगों को यीशु मसीह के बारे में सुनाऊंगा चमत्कार करते हुए, मैंने सोचा अब मेरे भविष्य के लिए मैं तैयार रहूंगा प्रार्थना करते हुए। अगर आप सोचोगे कि मैं बहुत अमीर होने वाला हूं तो आज तैयारी करोगे, पढ़ते हुए, मेहनत करते हुए, बिजनेस के बारे में पढ़ोगे, है कि नहीं? दिमाग में काम करो, अपनी दुनिया बनाओ एक परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। ऐसा प्रार्थना करो, ऐसा बाइबल पढ़ो, ऐसा सोचो कि एक ऐसा दुनिया बनाओ जहां पर तुम अमीर हो, जहां पर तुम रोग से आजाद हो, जहां पर दुष्ट आत्माएं तुझे छूते नहीं। समझ रहे हैं? दुनिया बनाओ ऐसा। मैंने बनाई है अपने लिए दुनिया। क्यों हम बना सकते हैं। हम उसकी संतान है जिसने दुनिया बनाई, तो अभी हम भी दुनिया बना रहे हैं अपने लिए। आप भी बनाओगे। शुरुआत होते हैं दिमाग से। सुन रहे हैं कि नहीं? हमेशा गुड़गुड़ाओगे आपकी हमारा हाई होता, हमारा हाई होता, हमारा हाई होता। जो आप गुड़गुड़ा रहे हो वही दुनिया बनेंगे। बीमारी के बारे में सोचते रहोगे, तुम बीमार पड़ने वाले हो आने वाले दिनों में। सुन रहे हैं मेरी बात को कि नहीं? दुनिया बनाओ अपना, जहां पर तुम बहुत अमीर हो, जहां पर तुम हीरो हो अपना। ठीक है ना? बाकी हीरो पानी भरने गए भाई, तुम ही हीरो हो इस दुनिया की, तुम ही हीरोइन हो। ऐसा दुनिया बनाओ। सुन रहे कि नहीं? हालेलुया। मैं हमेशा पागल की तरह, लोग कहते हैं ये पागल है क्या, मेरी सोच मेरी बातें वो सुनते बोलते हैं सनका है कौन। उन्हें नहीं पता मैं दुनिया बना रहा हूं। आपके दिमाग में सामर्थ्य है, समझ रहे हैं? आपके दिमाग में सामर्थ्य है, शक्ति है, अधिकार है। दिमाग आत्मा का दुनिया है, दिमाग आत्मा का दुनिया है। हालेलुया। मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता, आप नहीं पचा पाओगे। खड़े हो जाएं सब। प्रार्थना करेंगे एक साथ, एक मन होकर। ठीक है? दिमाग में सोचो कि मैं नशा को छोड़ूंगा, दारू को छोड़ूंगा। आप छोड़ दोगे। सुन रहे हैं कि नहीं? शैतान आपसे बोलेगा देख तू पाप में गिर रहा है, आप बोलोगे जितना भी मुझे गिरा मैं उठ जाऊंगा। कितने लोग मेरे साथ हैं? आपको सुनना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दुनिया बनाओ अपना। अगर काले हो तो अपने कालेपन को मत सोचो। गोरे हो तो कुछ नहीं होता, पतले हो कुछ नहीं होता, मोटे हो कुछ नहीं होता। मेरा ये जात है, मेरा ये जात। कितने लोग, शैतान अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो आपको हरा देगा वो। कितने लोगों के शैतान उसके दिमाग में बैठे हैं और वो सोचता है मैं तो यार छोटे जात से हूँ। आप सोचो जात तो छोटा छोटा नहीं होता कुछ भी। मैं छोटे जात से हूँ, मैं बड़े जात से हूँ, मैं वो, कुछ नहीं होते ऐसे। देखो मैं आपको बताऊं, जो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण घर से हूँ, उनको बचपन से सिखाया जाता है। बचपन से मतलब जब तक खेल रहे हैं तब तक नहीं, थोड़ा बड़ा हो जाए तब बोलेंगे देख हम बड़े, वो सिखाते हैं कि हम बड़े जाते हैं। हमारे दादा हमारे चाचा, हमारे वो पुरखे जो थे उनके पांव धो के पानी पीते थे दूसरे लोग, ऐसे सिखाते हैं। और उसके दिमाग में डालते हैं कि तू बड़ा है, तू बड़ा है। और देखो उसका रुतबा, सरकारी ऑफिस में जाओ, ज्यादातर 52 लोग बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसे बचपन से सिखाया जाता है कि तू महान है, महान है तू। गलत तरीके से सिखाते हैं। लेकिन मैं आपको गलत तरीके से नहीं सिखा रहा, मैं आपको बता रहा हूं आपको जो परमेश्वर ने बनाया है वो आप बनो।